बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं 2018 में ज़िमनी इलेक्शन जब PTI की गवर्नमेंट वजूद में आ चुकी थी, बाकी वज़ीर रेलवे मेरे खिलाफ थे, सूबाई वज़ीर खिलाफ थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ थी। उस कड़े वक्त में मेरे कायद ने मुझे हुक्म दिया, और यहाँ बड़े बड़े हस्तियों वाले लोग थे, लेकिन उन्होंने मुझे हुक्म दिया और मैं कारकुन की हैसियत से इलेक्शन लड़ा। और अल्लाह पाक ने करम किया कि जिस इलाके से लोग 20-20, 25-25 हज़ार से आ रहे, मैं वहाँ से 7-8 हज़ार से जीत गया था, लेकिन सुबह के पहर मुझे 300 वोटों से हराया गया। फ़र्क सिर्फ यह था कि 5 साल उस दिन से लेके आज तक मेरा कारकुनों के साथ रब्ता है, मेरा मरना जीना इनके साथ है, और इन कारकुनों की ये ख्वाहिश थी कि अब ये इलेक्शन हम 57 वाला भी मैं लड़ूँ, ताकि हम वो शिकस्त जो उन्होंने हमें जेली तरीके से धांधली से दी थी उसका हम बदला लें। और मेरे कारकुन जो है इसमें बहुत हौसला, उनमें हौसला और जद्दोजहद है, और हमारी यही कायद से भी हमारी यही ख्वाहिश है कि कारकुन को इंशाअल्लाह ताला टिकट मिलेगा। और मेरे ये कारकुन जो पिछले 15 साल से मौजूद हैं, जो लोग वोटें लेने के बाद हमारी पार्टी को जिन्होंने कमज़ोर किया, ड्राइंग रूमों में बैठ के सियासत को ख़त्म होगी इंशाअल्लाह। मंशूर भी यही है, अल्लाह पाक ने टिकट दिया, जीत कर भी इन्हीं लोगों के साथ जीना है, इन्हीं लोगों के साथ पढ़ना है, ओढ़ना बिछोना मेरे साथ ये मेरे भाई होंगे। और सबसे मज़े की बात कि PP 18 जो मेरे नीचे हल्का आता है, उसमें 11 बंदों ने कागजात जमा कराए, जिसमें से 10 बंदों ने मुतफ़िक़ा तौर पर ये करारदाद पास की कि हम NA57 सजाद खान को देखना चाहते हैं, और नीचे जिसको भी टिकट मिला हम सब मिल के उसकी मदद करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। रूट्स हैं और कारकुन इंशाल्लाह हम फतह से हम करार कराएंगे अपने उन कारकुन। कौम की बेटी कौम की आवाज, कौम की बेटी कौम की आवाज, आजाद लोगों की साथ खिदमत करनी है। और आपके अपोनेंट मेरी बात सुने कि अब अल्लाह का शुक्र है कि कुछ इस तरह के अवामिल थे कि इन्होंने 5 साल लोगों ने से घेरा डाला हुआ था, किसी कारकुन को आगे आने देते थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि मुस्लिम लीग नून कारकुन जिसकी रसाई मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और बंदे लीग तक है, उन्होंने इस बात को सामने रखते हुए कहा कि इस दफ़ा इंशाल्लाह रावलपिंडी शहर में कारकुनों को टिकटें दी जाएगी। और हमारा मंशूर वही है। देखिए आज पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, तो जिसे कहते हैं पंजाबी को पाकिस्तान का मत्था जिसने कटे है, तो उसका नाम मियां नवाज शरीफ साहब है। आप देखें मोटरवेज है और एक ट्रेन है, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी उन्होंने ख़त्म की थी। पूरे मुल्क में जो अपना दहशतगर्दी का खात्मा किया, फिर उसके बाद उन्होंने ये डैम बना रहे हैं, दासू डैम है, दियामीर डैम है, कनार डैम है, ये सब मियां नवाज शरीफ साहब का विज़न था। और हम जितने कारकुन हैं, हमारा भी विज़न वही है जो मेरे कायद का विज़न है। एक बात मैं आपको ये कहूँगा कि अब रावलपिंडी शहर में फैसले जो होंगे इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में, ये नासिर भट्ट साहब, सजाद खान साहब, ये हमारे दोनों हमारे अपना कायद हैं। और नासिर भट्ट साहब ने जो खिदमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। इसी तरह सजाद खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन में, जीता हुआ इलेक्शन था, लेकिन उस वक्त की जो सूरत हाल थी वो आपके सामने थी कि इन्होंने सजाद खान साहब को 300 वोटों से इलेक्शन लड़ाया। लेकिन हम कारकुन कहते हैं कि हम इलेक्शन हारे नहीं, उस वक्त भी हम इलेक्शन जीते। किसी ने नहीं कहा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हम पाबंद हैं सजाद खान साहब के, नासिर भट्ट साहब के, ये चीज़ पे हाथ रखेंगे। हम अपनी पार्टी के पाबंद हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जिस कारकुन को टिकट देंगे इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से अपने कारकुन के लिए, अपने भाई सजाद खान के लिए, नासिर भट्ट के लिए, और दीगर जिसको भी पिंडी शहर में टिकट दे, हम कारकुन मुतहिद होके इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे। कारकुन मुतहिद है, लेकिन जो क़यादत है उसमें सर्द जंग जरूर है। ये मैं आपको सब मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के शहर हैं रावलपिंडी शहर। और आपने जो पूछा है कि मैं NA56 और PP 16 से कागजात नामजदगी जमा करा रहा हूँ, और उसके बाद ये सजाद खान साहब है, ये NA57 में कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि एक तो इलेक्शन जो है वो शफाफ हो, और दूसरा रावलपिंडी शहर मुस्लिम लीग नून का गढ़ था। 2 इलेक्शन कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि रावलपिंडी से हमें कोई सीट नहीं जीती। मेरे कायद ने इस चीज़ पे गौर किया, देखा कि ये क्यों ऐसे हालात हैं। मैं 6 महीने पहले भी आया, ये सजाद खान साहब पिछला ज़िमनी का इलेक्शन 300 वोट से इनको हराया गया। अब हालात इंशाल्लाह ऐसे हैं कि हर जो वर्कर है वो बिल्कुल सीना तान के बाहर आ गया है। हर वर्कर की ये की ख्वाहिश है कि उसको इज़्ज़त मिले। मेरे कायद का हुक्म है कि जितने वर्कर हैं मुस्लिम लीग नून के, पिंडी शहर है, वहाँ उनको इज़्ज़त मिले, उनकी जो एक मुकाम है उनको दिया जाएगा। और इस दफ़ा मुश्किल हालात में खड़े होने वाले वर्करों को नवाजा भी जाएगा, उनकी इज़्ज़त अफजाई भी होगी। और जिन लोगों ने टिकट अब किए हैं, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब
अपने हाथ से जिस भी वर्कर को टिकट देंगे हम सब उसके साथ मिलके उसको कामयाब कराएंगे, वो कामयाबी मेरे कायद की कामयाबी होगी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कायद मुश्किल वक्त में खड़े होने वाले जो वर्कर हैं उनको हमेशा उन्होंने उनको इज्जत दी है और आइंदा भी होगा। लेकिन रावलपिंडी शहर अब उन वर्करों की जो इज्जत नहीं करते उनकी कोई इज्जत नहीं की जाएगी। ये मैं आपको एलानिया कह रहा हूँ कि वो लोग जो पहले इलेक्शन भी लड़े, इलेक्शन हारे भी, इलेक्शन हारना जीतना कोई बात नहीं है, लेकिन वर्कर को इज्जत नहीं मिली, वर्कर इस पे परेशान थे। अब वर्कर को इज्जत मिली है, वर्कर बाहर आए हैं। मेरा एक ही मुतालबा है कि मेरे कायद ने जो हुक्म किया है कि उसके झंडे तले इकट्ठे हो जाए, हम उसके झंडे तले इकट्ठे हैं। जिसको कायद टिकट देंगे हम सब मिलकर उसको कामयाब करेंगे।